दोस्तों, कहानी के 18वें भाग में आप सभी का स्वागत है। सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंद्र का टूटा और प्यासा मन तुम्हारे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंद्र ने अगर तुमसे कुछ भी दूरी निभाई है तो उससे खुद चंद्र कितना बिखर गया है। चंद्र ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है, और फिर भी चंद्र के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कांद रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आँख की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती हो तो तुम चंद्र को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र होती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाह्य विद्रोह को ही समझा, तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विध्वंस के मूल में पयस्विनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए चंद्र को पहले की तरह दुलार लो, बहला लो, रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंद्र की जलती हुई आत्मा नरक चिताओं में फिर भी अपना गौरव पा ले, फिर से अपनी खोई हुई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा ले। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंद्र कोई अपरिचित हो। सुधा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चंद्र, बिनती, पम्मी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसने सभी के को झकझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे मन में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इनके चरित्रों का निहित सत्य ना देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया है, तो कौन इन्हें इस चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या ये अभागे इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंद्र चल दिया। जाकर लगा जैसे कॉलेज की परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा था। वह जल्दी से भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जैसे तोड़ सा दिया था, फिर भी जाने क्यों वह अब सुधा को एक प्रकाश व्रत बनकर लपेट लेना चाहता था। जब चंद्र लौट आया तो उसने देखा सुधा तो उसी कमरे में है। उसने उसके कमरे के एक कोने में दरी हटा दी है, वहाँ पानी छिड़क दिया और एक कुश के आसन पर सामने चौकी पर कोई पोथी धरे बैठी है। चौकी पर एक श्वेत वस्त्र बिछाकर धूपदानी रख दी है जिसमें धूप सुलग रही है। लान से शायद कुछ फूल तोड़ लाई थी जो धूपदानी के पास रखे हुए थे। बगल में एक रुद्राक्ष की माला रखी थी। एक शुद्ध श्वेत रेशम की धोती और केवल एक चोली पहने हुए, पल्ले से बाहों तक ढके हुए वह एकाग्र मनोयोग से ग्रंथ का पारायण कर रही थी। धूपदानी में धूम्र रेखाएं मचलती हुई, लहराती हुई, उसके कपोलों पर झूलती हुई सूखी रूखी अलकों से उलझ रही थी। उसने नहाकर केस बांधे नहीं थे। चंद्र ने जूते बाहर उतार दिए और चुपचाप पलंग पर बैठकर सुधा को देखने लगा। सुधा ने सिर्फ एक बार बहुत शांत, बहुत गहरी, आकाश जैसी स्वच्छ निगाहों से चंद्र को देखा और फिर पढ़ने लगी। सुधा के चारों ओर एक विचित्र सा वातावरण था। एक अपार्थिव स्वर्गिक ज्योति के रेशों से बुना हुआ झीना प्रकाश उस पर छाया हुआ था। गले में पड़ा हुआ आंचल, पीठ पर बिखरे हुए सुनहरे बाल, सब कुछ खोकर विरिक्त में खिन्न सुहाग पर छाए हुए वैधव्य की तरह सुधा लग रही थी। मांग सूनी थी, माथे पर रोली का एक बड़ा सा टीका और चेहरे पर स्वर्ग के मुरझाए हुए फूलों की घुलती हुई उदासी, जैसे किसी ने चांदनी पर हर श्रृंगार के पीले फूल छींट दिए हैं। थोड़ी देर तक सुधा स्पष्ट स्वरों में पढ़ती रही। उसके बाद उसने पोथी बंद कर रख दी। उसके बाद आंखें बंद कर जाने किस अज्ञात देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उठ खड़ी हुई और फर्श पर चंद्र के पास बैठ गई। आंचल कमर में खोस लिया और बिना सिर उठाए बोली, चलो नाश्ता कर लो। यहीं ले आओ, चंद्र बोला। सुधा उठी और नाश्ता ले आई। चंद्र ने एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में रख लिया, लेकिन सुधा उसी तरह फर्श पर चुपचाप बैठी रही। तो चंद्र ने कहा, तुम भी खाओ। वह एक फीकी हंसी हंसकर बोली, मैं खा लूँ तो अभी कै हो जाए।
मैं सिवा नींबू के शरबत और खिचड़ी के अब कुछ नहीं खाती, और वह भी एक वक्त। क्यों? असल में पहले मैंने एक व्रत किया 15 दिन तक, केवल प्रातःकाल खाने का। तब से कुछ ऐसा हो गया है कि शाम को खाते ही मन बिगड़ जाता है। इधर और कई रोग हो गए हैं। चंदर का मन रो आया। सुधा, तुम चुपचाप इस तरह अपने को मिटाती रही। मान लिया चंदर ने एक खत में तुम्हें लिख ही दिया था कि अब पत्र व्यवहार बंद कर दो, लेकिन क्या अगर तुम पत्र भेजती तो चंदर की हिम्मत थी कि वह उत्तर ना देता? अगर तुम समझ पाती कि चंदर के मन में कितना दुख है। चंदर चाहता था कि सुधा की गोद में अपने मन की सारी बातें बिखेर दे, लेकिन सुधा कहे, कुछ शिकायत करे तो चंदर अपनी सफाई दे, लेकिन सुधा तो है कि शिकायत नहीं करती, सफाई देने का मौका ही नहीं देती। यह देवत्व की मूर्ति सी पथरीली सुधा, यह चंदर की सुधा तो नहीं। चंदर का मन बहुत भर आया। उसके रूंधे गले से पूछा, सुधा, तुम बहुत बदल गई हो। खैर, और जो तुम कुछ है उसके लिए अब मैं क्या कहूँ, लेकिन अपनी तंदुरुस्ती बिगाड़ कर क्यों तुम मुझे दुख दे रही हो? अब तो ये यूँ भी मेरी ज़िंदगी में क्या रहा है, लेकिन एक ही संतोष था कि तुम सुखी हो। लेकिन तुमने मुझसे वह सहारा छीन लिया। पूजा किसकी करती हो? पूजा कहाँ, पाठ करती हूँ चंदर, गीता का और भागवत का, कभी कभी सूरसागर का। पूजा भला किसकी करूँगी? मुझ जैसी अभागिन की पूजा भला स्वीकार कौन करेगा? तब यह एक वक्त का भोजन क्यों? यह तो प्रायश्चित है चंदर। सुधा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। प्रायश्चित? चंदर ने अचरज से कहा। हाँ, प्रायश्चित। सुधा ने अपने पाँव की बिछियों को धोती के छोर से रगड़ते हुए कहा। हिंदू गृह तो एक ऐसा जेल होता है जहाँ कैदी को उपवास करके प्राण छोड़ने की भी इजाज़त नहीं रहती। अगर धर्म का बहाना ना हो, धर्म के बहाने उपवास करके कुछ सुख मिल जाता है। एक क्षण आता है कि आदमी प्यार से विद्रोह कर चुका है, अपने जीवन की प्रेरणा मूर्ति की गोद से बहुत दिन तक निर्वासित रह चुका है। उसका मन पागल हो उठता है फिर से प्यार करने को, बेहद प्यार करने को, अपने मन का दुलार फूलों की तरह बिखेर देने को। आज विद्रोह का तूफान उतर जाने के बाद अपनी उजड़ी हुई जिंदगी में बीमार सुधा को पाकर चंदर का मन तड़प उठा। सुधा की पीठ पर लहराती हुई सूखी अलके हाथ में ले ली, उन्हें गूंथने का असफल प्रयास करते हुए बोला, सुधा, यह तो सच है कि मैंने तुम्हारे मन को बहुत दुखाया है, लेकिन तुम जो हमारी हर बात को, हमारे हर क्रोध को क्षमा करती रही हो, इस बात का तुम इतना बुरा मान गई? किस बात का चंदर? सुधा ने चंदर की ओर देखकर कहा। मैं किस बात का बुरा मान गई? किस बात का प्रायश्चित कर रही हो तुम इस तरह अपने को मिटाकर? प्रायश्चित तो मैं अपनी दुर्बलता का कर रही हूँ चंदर। दुर्बलता? चंदर ने सुधा की अलकों की घटाओं की तरह चिटक कर कहा। दुर्बलता? चंदर, तुम्हें ध्यान होगा, एक दिन हम लोगों ने निश्चय किया था कि हमारे प्यार की कसौटी यह रहेगी चंदर, दूर रहकर भी हम लोग ऊंचे उठेंगे, पवित्र रहेंगे। दूर हो जाने के बाद चंदर, तुम्हारा प्यार तो मुझ में एक दृढ़ आत्मा और विश्वास भरता रहा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन के तूफानों को पार कर ले गई। लेकिन पता नहीं मेरे प्यार में कौन सी दुर्बलता रही कि तुम उसे ग्रहण नहीं कर पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं कहती, मगर अपने मन में कितनी कुंठित हूँ कि कह नहीं सकती। पता नहीं दूसरा जन्म होता है कि नहीं, लेकिन इस जन्म में तुम्हें पाकर तुम्हारे चरणों पर अपने को ना चढ़ा पाई, तुम्हें अपने मन की पूजा में यकीन ना दिला पाई। इससे बढ़कर और दुर्भाग्य क्या होगा? मैं अपने व्यक्तित्व को कितना गर्हित, कितना छिछला समझने लगी हूँ चंदर। चंदर ने नाश्ता खिसका दिया। अपनी आंख में झलकते हुए आंसू को छिपाते हुए चुपचाप बैठ गया। नाश्ता कर लो चंदर, इस तरह तुम्हें अपने पास बिठाकर खिलाने का सुख अब कहाँ नसीब होगा। लो। और सुधा ने अपने हाथ से उसे एक नमकीन सेव खिला दिया। चंदर के भरे आंसू सुधा की हाथों पर चू पड़े। छी, यह क्या चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आंसू पोंछ डाले। इतने में महाराजिन आई और सुधा से बोली, बिटिया रानी, लेव ई नान खटाई हम कल्हे से बनाए के रख दिया रहा है कि तोके खिलैबे। अच्छा, हम भी महाराजिन इतने दिन से तुम्हारे हाथ का खाने के लिए तरस गए। तुम चलो हमारे साथ। यहाँ चंदर भैया के कौन देखी। अब बिटिया इन्हों के ब्याह कर दो तो हम चली तोहरे साथ। सुधा हंस पड़ी। चंदर चुपचाप बैठा रहा। महाराजिन खिचड़ी डालने चली गई। सुधा ने चुपचाप नान खटाई की तस्तरी उठाकर एक ओर रख दी। चंदर चुप। अब क्या बात करे? पहले वह दोनों घंटे क्या बात करते थे, उसे बड़ा ताज्जुब होता। इस वक्त कोई बात ही नहीं सूझती है। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था दोनों की बातों का
खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, क्या तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों? करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्ति जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए। तुमने भी तो मुझे छोड़ दिया। अब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिलता। पहले मैं खुद ताज्जुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ ना हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ही ने हिंदू नारी का चरित्र अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म की इन किताबों को ध्यान से पढ़े तब वह जाने क्या है इनमें, जाने कितनी ताकत देती हैं ये। अभी तक जिंदगी में मैंने यह सोचा है कि पुरुष हो या नारी, सभी के जीवन का एकमात्र संबल विश्वास है, और इन ग्रंथों में सभी संशयों को मिटाकर विश्वास का इतना गहन उपदेश है कि मन पुलक उठता है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती चंदर। जब बिंती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरी नस नस में गुथ गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आग मुझे हर दम झुलसाती रहती है। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया है। मुझे हर एक से नफरत हो गई है। हर एक पर झल्ला उठती थी। किसी बात से मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि यह सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशयात्मा विनश्यति। धीरे धीरे मैंने इन सब बातों को अपने जीवन पर घटाना शुरू किया तो मैंने देखा कि सारी भक्त की किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है। चंदन, कृष्ण प्यार के देवता हैं। बंसी की ध्वनि विश्वास की पुकार है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जागा हुआ अविश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग ही कहाँ हो? मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मुझे लगा कि तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ, और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। उसके बाद से चंदर, मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिंती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं। कम से कम मैंने जो कुछ किया उस पर मुझे जरा सी भी शर्म नहीं। चंदर के स्वर में फिर एक बार गर्व और कड़वाहट सी आ गई थी। मैंने जो कुछ किया उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखलाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानती हो, मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरी सभी गुनाह, मेरी सभी कमजोरियां सुलाती रही हैं। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई, कुछ दिन तक मैंने अपने को संभाला। इसके बाद मेरी आत्मा का कड़ द्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधकाकर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाशमशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरह फुफकारने लगी। मेरे मन को इसमें बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि बिंती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था? सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो कुछ तुम्हारे लिए मेरे मन में था उसी की प्रतिक्रिया वह है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार और पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही
और दूसरे वाले पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा? चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छी चंदर, तुम मुझे समझे नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बातें ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानवों के कार्यों पर फैसला ही नहीं देते। दंड तो दूर की बात, वो तो केवल आदमी को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझकर उसे क्षमा करने और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंदर, वहाँ नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न ही नहीं। तब यह ग्लानि किस बात की है तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध तो मैं विनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरी पाप और पुण्य का तराजू ही दूसरी है। फिर कम से कम अब इतना देख सुनकर मैं यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी की आत्मा की। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न है। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है, वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियाँ मेरे लिए अपरिचित हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गए, शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे तभी तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में से किसी को भी चैन नहीं और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को। चंदर, तुम व्यर्थ यह बात उठाई। मैं अब बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो, खाना खाएं। सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ बातें सुलझ जाएं सुधा। चंदर ने सुधा का हाथ अपना सिर रख दिया। मेरी तकलीफ बेहद बढ़ती जा रही है, मैं पागल ना हो जाऊं। छी, ऐसी बात नहीं सोचते। उठो। चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खा लिया। महाराजिन बड़े दुलार से परसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में कोई इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे वह जागा तो उसने देखा कि उसके पाँव के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहाँ तक नहीं पहुँचती। वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं। सुधा वही सुधा है, चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और आगे हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजीब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पाँव को खींचकर वक्ष से लगा, फिर आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और वह चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पाँव में इसी तरह मुँह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। चंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। काश कि कोई उनकी ज़िंदगी की स्लेट से इस वर्ष में खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके तो कितने सुखी हो जाएं दोनों। चंदर ने सुधा को हिलाया और बोला, सुधा, सो रही हो? नहीं, उठो। नहीं चंदर, पड़ी रहने दो। तुम्हारे चरणों में सब कुछ भूलकर एक क्षण के लिए भी सो सकूंगी तो इसका विश्वास नहीं था। सब कुछ छीन लिया है तुमने। एक क्षण की आत्म प्रवंचना क्यों छीनते हो? सुधा ने उसी तरह पड़े हुए जवाब दिया। अरे उठ पगली। चंदर के मन में जाने कहाँ मरा पड़ा हुआ उल्लास फिर से जिंदा हो उठा था। उसने सुधा की बाह में जोर से चुटकी काटते हुए कहा, उठती है या नहीं आलसी कहीं की। सुधा उठकर बैठ गई। क्षण भर चंदर की ओर पथराई हुई निगाह से देखती रही और बोली, चंदर, मैं जाग रही हूँ, तुम्ही ने उठाया है मुझे। चंदर, कहीं सपना तो नहीं कि फिर टूट जाए। और सुधा सिसक सिसक कर रो पड़ी।
चंदर की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद वह बोला, सुधा, कोई जादूगर अगर हम लोगों के मन से यह कांटा निकाल देता तो मैं कितना सुखी हो जाता। लेकिन सुधा, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। तुम तो पहले भी यही कहा था चंदर, लेकिन इधर जाने कैसे हो गए? लगता है तुम्हारे चरित्र में कहीं स्थायी तो नहीं। इसी का तो मुझे दुख है चंदर। अब रहेगा सुधा। तुम्हें खोकर, तुम्हारे प्यार को खोकर मैं देख चुका हूँ कि मैं आदमी नहीं रह पाता, जानवर बन जाता हूँ। सुधा, अगर तुम आज से महीनों पहले मिल जाती तो जो जहर मेरे मन में घुट रहा है वह तुम्हारे सामने व्यक्त करके मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता। अच्छा सुधा, यहाँ आओ, चुपचाप लेट जाओ, मैं तुमसे सब कुछ कह डालूँ, फिर सब कुछ भूल जाऊँ। बोलो, सुनोगी? सुधा चुपचाप लेटी रही और बोली, चंदर, या तो मत बताओ या फिर सभी स्पष्ट बता दो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट सुधी। तुमसे कुछ छिपा सकता हूँ भला? चंदर ने हल्की सी चपत मारकर कहा। आज मन का जैसे पागल हो रहा है तुम्हारे चरणों पर बिखर जाने के लिए, जादूगरनी कहीं की। देखो सुधा, पिछले दफ़े तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था कैलाश के बारे में। हाँ, बस उसके बाद एक अजीब सी अरुचि मेरे मन में तुम्हारे लिए होने लगी थी। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। तुम्हारे जाने के बाद बर्टी आया। उसने मुझसे कहा कि औरत केवल नई संवेदना, नया स्वाद चाहती है और कुछ नहीं। अविवाहित लड़कियां विवाह और विवाहित लड़कियां नए प्रेमी, बस यही उनका चरम लक्ष्य है। लड़कियां शरीर की प्यास के अलावा और कुछ नहीं चाहती। जैसे अराजकता के दिनों में किसी देश में कोई भी चालाक नेता शक्ति छीन लेता है, वैसे ही मानसिक शून्यता के क्षणों में बर्टी जैसे मेरा दार्शनिक गुरु हो गया। उसके बाद आई पम्मी। उसने भी मुझसे कहा, क्या आवश्यक है कि पुरुष और नारी के संबंधों में सेक्स हो? उसने कहा, हाँ, और यदि नहीं हो तो प्लेटानिक आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया सेक्स की ही प्यार में होती है। अब मैं तुम्हें अपने मन की काचोर बतला दूं। मैंने सोचा था कि तुम भी अपने वैवाहिक जीवन में रम गई हो। शरीर की प्यास ने तुम्हें अपने में डुबो दिया है और जो अरुचि तुम मेरे सामने व्यक्त करती हो वह केवल दिखावा है। इसलिए मन ही मन मुझे तुमसे चिढ़ सी हो गई थी। पता नहीं क्यों यह संस्कार मुझ में दृढ़ सा हो गया था। इसी के पीछे मैं तुम्ही को नहीं, पम्मी को छोड़कर सभी लड़कियों से नफरत करने लगा। बिनती को भी मैंने बहुत दुख दिया। ब्याह में जाने से पहले बिनती दुखी होकर गई। रहा पम्मी की बात, तो मैं उस पर इसलिए खुश था कि उसने बड़ी यथार्थ सी बात कही थी। लेकिन उसने मुझसे कहा था, आदर्शवादी प्यार की प्रतिक्रिया शारीरिक प्यास में होती है। तुमको इसका अपराधी मानकर तुमसे तो नाराज हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह संस्कार मेरा व्यक्तित्व बदलने लगा। सुधा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रिया के रूप में शारीरिक प्यास जागी या नहीं, पर मेरे मन में गुनाह तो तूफान की तरह लहरा उठे। लेकिन तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगा, वह यह कि ऐसे भी क्षण आए हैं कि जब पम्मी के समर्पण ने मेरे मन की सारी कटुता धो दी है। बोलो, तुम कुछ तो बोलो सुधा। तुम कहते हो चलो चंदर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन उस दिन गेसु आई। उसने मुझे फिर पुराने दिनों की याद दिला दी और फिर जैसे पम्मी के लिए आकर्षण उखड़ सा गया। अच्छा सुधा, एक बात बताओ, तुम यह मानती हो कि कभी कभी एक व्यक्ति के मातम से दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अनुभूति होने लगती है? क्या मतलब? मेरा मतलब, जैसे मुझे गेसु की बातों ने उस दिन ऐसा लगा जैसे तुम बोल रही हो। और दूसरी बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पीछे विनती रही मेरे पास। सारे अंधेरे में वही एक रोशनी थी, बड़ी छीड़ टिमटिमाती हुई सारहान सी। बल्कि मुझे तो लगता था कि वह रोशन ही इसलिए थी कि उसमें रोशनी तुम्हारी थी। मैंने कुछ दिन बिनती को बहुत प्यार किया। मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक तुम मेरे सामने थी, अब तुम उसके माध्यम से आती हो। लगता है जैसे एक व्यक्ति तो नहीं है, तुम्हारे व्यक्तित्व का ही अंश है। उस लड़की में जिस अंश तक तुम थी, वह अंश बार बार मेरे मन में रस उभार देता था। क्यों सुधा, मन की यह भी कैसी अजब सी गति है। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भागवत में एक जगह एक टीका में हमने पढ़ा था चंदर कि जिसको भगवान बहुत प्यार करते हैं उसमें उनकी अंशाभिव्यक्ति होती है। बहुत बड़ा वैज्ञानिक सत्य है यह। मैं बिनती को बहुत प्यार करती हूँ चंदर। समझ गया मैं, चंदर बोला। अब मैं समझा मेरे मन में इतने गुनाह कहाँ से आए। तुमने मुझे बहुत प्यार किया और वहीं तुम्हारे व्यक्तित्व के गुनाह मेरे व्यक्तित्व में उतर गए। सुधा खिलखिला कर उठ पड़ी, चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इसी तरह हंसते बोलते रहते हो तो
क्या क्यों यह हाल होता? मनमौजी हो, जब चाहो खुश हो गए, जब चाहो नाराज हो गए। उसके बाद वह उठी और एक तस्तरी में कुछ फल काट कर लाई। चंदर ने देखा आम। अरे आम, अभी कहाँ से आम ले आई? कौन लाया? लखनऊ उतरी थी, वहाँ से तुम्हारे लिए लेती आई। चंदर ने एक आम की फाक उठाकर खाई और किसी पुरानी घटना को याद दिलाने के लिए आंचल से हाथ पोंछ दिए। सुधा हंस पड़ी और बड़ी दुलार भरी ताड़ना के स्वर में बोली, बोलो, अब तो दिमाग नहीं बिगाड़ोगे अपना? कभी नहीं सुधा, लेकिन पम्मी का क्या होगा? पम्मी से मैं संबंध नहीं तोड़ सकता, व्यवहार में चाहे जितना सीमित कर दूँ। मैं कब कहती हूँ, मैं तुम्हें कहीं से भी बांधना नहीं चाहती। जानती हूँ कि अगर चाहूँ भी तो कभी अपने मन के बाहुपास ढीले कर तुम्हें चिरमुक्ति तो मैं ना दे पाऊँगी। तो भला बंधन ही क्यों बांधूँ? पम्मी शाम को आएगी शायद।